क्या किया आपने जी? 2 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए और मामला सारा ठप हो गया। जो हड़ताल थी वकला की वो भी ख़त्म हो गई और हर चीज़ सेटल हो गई। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे हमदर्दी है उन अपने कांस्टेबलान से। और फिर यही होगा जी, इनको बहाल कर दिया जाएगा शायद एक दो दिन। ये भी करते थे हमारे सीनियर्स के जी, अपने गलत काम करवा लिए और फिर जब गलत काम ये मतात कर जाते हैं तो फिर उन्हें सस्पेंड करते हुए या डिसमिस करते हुए भी कहते हैं, ओ यार मैं मजबूर सी, यार अजीज़ मैं मजबूर था, मैं क्या करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा जो एक्सपीरियंस है कुछ 37 साल मुलाजमत का, उसमें आप देख लें कि हमेशा ही ऐसे होता है कि ये जो हमारे अफसरान हैं, सीनियर्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, वो हमेशा ही इसी तरह करते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, कर दो ये कर दो वो कर दो। और जब उनका हुक्म मानते हुए, हालांकि वो हुक्म नाजायज़ होता है, इलीगल होता है, वो मानते हुए जब मुलाजमीन एक्ट कर जाते हैं और कुछ तो वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी, उसमें वो एक्ट करते हैं और फिर उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो नाज़रीन, अभी जो ऐवान अदल है लाहौर का, उस पर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा आंसू गैस के शेल मारे गए, वकला को गिरफ्तार किया गया। और उसमें फिर हमारे जो अभी मेरे कोलीग्स हैं वकला, क्योंकि मैं भी अब एडवोकेट हूँ, तो उन्होंने बड़ी तकरीरें की जिसमें तमाम बार के सदूर बड़े चीखे चिंगाड़े। और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो एसपी ने हमें, जो एसपी ऑपरेशंस नाम भी लिया उन्होंने, कि उसने हमें बरमला कहा था कि जी ये चीफ साहब का हुक्म है और हमने आपकी ऐसी की तैसी करनी करनी है। और उसके बाद ये सारी शेलिंग हुई और उसमें मुलाजमीन ज़ख्मी हुए, वकला जो हैं वो ज़ख्मी हुए, वकला गिरफ्तार भी हुए। लेकिन जब ये सब हो गया तो अब कोई भी सीनियर वो पाँव लगाने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना, गिल्ली जाते पैर नहीं लाना इन्होंने जी। और वही क्या जी, इन्होंने 2 कांस्टेबलान, जिसमें एक मुबशर और एक और कांस्टेबल है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इसी से थोड़ा यानी जब ये कांस्टेबल मुबशर जख्मी हुआ तो उसकी बड़ी बले बले की गई, उसको शाबाश वाह वाह। और सीपीओ सीसीपीओ का भी एक था जी, डीएजी ऑपरेशंस का भी एक पैगाम था कि जनाब मुबशर ने बड़ी जांफिशानी से और बहादुरी से मुकाबला किया दुश्मनों का, और जनाब उनके घर को तहतेक कर दिया और उस पर बमबारी की, उसने शेलिंग की, उसने पता नहीं क्या कुछ किया, बल्ले बल्ले बल्ले। और अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। जख्मी है, उसकी मैंने खुद उसकी तस्वीर देखी, आंख पे अच्छा खासा कट है। वो ज़ाहिर है पत्थर लगे हैं, जब ये लोग शेलिंग करते हैं तो वहाँ से तो आने ही आना है। और बड़ा अजीब सा सिलसिला हो गया कि जी आपने माप अगर अग्रेसिव नहीं है तो भी उस पर शेलिंग शुरू कर देनी है। शेलिंग तो अब यूं करते हैं मेरे पुलिस वाले भाई जैसे मुफ्त के इनके हाथ में आए हुए हैं। और इतनी शेलिंग मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी जो मैं अब देख चुका हूँ इसी दौरान, जो भी 2 साल में हो रही है, जो कुछ हो रहा है। मकसद बात करने का ये था, वो भाई करना था तो आप सीपीओ को सस्पेंड करते, करना था तो आप डीएजी ऑपरेशन को सस्पेंड करते, करना था तो आप उस एसपी को सस्पेंड करते जो अरसलान है या कोई इस टाइप का नाम है, जो उस एरिया का एसपी है। उसे तो आपने सस्पेंड नहीं किया और आखिर में आपका जो वो टूटा जी, वो कहते हैं ना जी, इस बेचारे पे ही जो कमज़ोर लोग हैं उन्हीं पे आपकी हमेशा गुस्सा निकलता है। और 2 कांस्टेबलान को सस्पेंड कर दिया गया, भले भले हो गई, वकला खामोश हो गए सब। नाजरीन, ये मिली भगत है। मुझे तो अब लगता है कि हम लोग ही उल्लू बने हुए हैं इनके हाथ, बल्कि इस पर एक लफ्ज़ तो कुछ और बनता है कि हम वो बने हुए हैं, लेकिन वो मैं अब कह नहीं सकता यहाँ। बहुत से दोस्त पे नाराज़ होते हैं कि क्या किया आपने जी? 2 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए और मामला सारा ठप हो गया। जो हड़ताल थी वकला की वो भी ख़त्म हो गई और हर चीज़ सेटल हो गई। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे हमदर्दी है उन अपने कांस्टेबलान से। और फिर यही होगा जी, इनको बहाल कर दिया जाएगा शायद एक दो दिन। ये भी करते थे हमारे सीनियर्स के जी, अपने गलत काम करवा लिए और फिर जब गलत काम ये मतात कर जाते हैं तो फिर उन्हें सस्पेंड करते हुए या डिसमिस करते हुए भी कहते हैं, ओ यार मैं मजबूर सी, यार अजीज़ मैं मजबूर था, मैं क्या करता।
बहुत प्रेशर है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रेशर का मैं भी कई दफ़ा सामना कर चुका हूँ। इसी तरह हमें बिस्मिल्लाह करके सस्पेंड और या कुछ और सज़ाएं दे दी जाती थी और बाद में ये हमारी बात भी नहीं सुनते। तो ये है जी स्टोरी कि इन्होंने 2 कांस्टेबल कर दिए जी सस्पेंड और मामला ठप हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।